अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा इन्फेक्शन का मैंने लास्ट टाइम आपको टॉपिक पढ़ा दिया, तो इसमें से आपने इसको एज अ रीडिंग क्वेश्चन डिफ़ाइन याद भी करना है और ये आपने टेबल जो है इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, इसको भी अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द ह्यूमन बॉडी, हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया और इसमें आपको रीडिंग क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा और आपने इसमें आंसर क्या बताना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय फॉलोइंग वेस्ट, ठीक है। उसमें आपने ये जो डिटेल पॉइंट्स की लिखी है वो नहीं याद करनी, जस्ट आपने पॉइंट्स याद करने हैं। थ्रू ईयर, थ्रू वाटर, थ्रू कॉन्टिमिनेटेड फूड और थ्रू एनिमल्स एंड कट ऑन द स्किन। 5 पॉइंट्स जस्ट आपने इसके नेम या सिर्फ जो हेडिंग जो है वो आपने याद करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, आप जो बीमारी से कैसे बच सकते हैं, इन्फेक्शन जो है उससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। हियर आर सम सिंपली वेज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से बचने के लिए यहाँ पे कुछ तदबीर आपको बताई गई हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। उसने क्या कहा है कि जो डर्टी हैंड्स जो हैं वो सबसे मेजर जो है, सबसे जो अहम है ना, वो आप सोर्स है आपकी जर्म्स का आपकी बॉडी में एंटर होने का या जो इन्फेक्शंस को बढ़ाने का। तो बेटा अगर आपने जो कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने हाथों से ही करते हैं, खाना खा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना याद कर रहे हैं, कुछ भी करना है अपने क्या इसकी वजह से करें, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, ठीक है। इसलिए आपको चाहिए कि अपना हैंड को फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी सॉरी, तो आपको अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए, ठीक है। बिफोर ईटिंग, फास्ट कब जब आप टॉयलेट से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप खाना खाने से पहले और बाद में भी लाजमी हैंड्स को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हमेशा हेल्दी और फ्रेश फूड जो है वो खानी चाहिए, ठीक है। फास्ट फूड्स जो हैं ये आपको यहाँ ड्राई या जो फ्राई चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी मिकदार जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपको हेल्दी और अच्छी फ्रेश ही फूड खानी चाहिए। वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम, इनको तो खाने से पहले हमेशा क्या करें, धो के खाना चाहिए और फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद अपने रेगुलरली कायदगी से टीथ को साफ़ करना चाहिए। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने से पहले एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह सवेरे उठने के बाद आपको अपने टीथ को लाजमी साफ़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कीप योर होम, स्कूल्स एंड सराउंडिंग क्लीन, अपने माहौल को इर्द गिर्द साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। और आप तो इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो कि हमने अपने माहौल को साफ़ रखना है कि नहीं रखना है। इसलिए जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें बेटा, ये यही मेजर जो है ना होती हैं बीमारी का या इन्फेक्शंस का फैलने का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ बाथ एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार लाजमी नहा लेना चाहिए। इन केस ऑफ इंजरी और कट ऑन स्किन, जब आपकी स्किन पे कोई ज़ख्म हो जाए तो क्लीन इट, इसको साफ़ करें एंड कवर इट विद अ बैंडेज एंड द कंसल्ट अ डॉक्टर, को डॉक्टर से मशवरा करें और इस पर पट्टी करें, इसको मरहम पट्टी करें, इसको कवर करके रखें। नेक्स्ट कट योर नेल्स रेगुलरली, और अपने नेल्स को भी साफ़ रखना चाहिए। जो बच्चे इसको भी बहुत इग्नोर करते हैं और इसका ख्याल नहीं रखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे उसने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको बताया। आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद बेटा हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ये तो थ्योरी बेटा हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस सेकंड यूनिट की एक्सरसाइज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो आपने पीछे याद तो किया होगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि एड्स की जो बीमारी है वो वायरस की वजह से है। वायरस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म विच अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आपने पहले इसमें को तो मैंने आपको पढ़ाया भी था और आपने याद भी किया होगा, पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये आपकी एक्सरसाइज जो है आपके नोट्स में भी सॉल्व की हुई है। पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस, कोलेरा एंड टाइफाइड इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, रस्ट एंड स्मस्ट आर कॉज्ड बाय फंजाई। जब आपने थ्योरी को याद कर लो तो फिर आपके लिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरिया कॉजिंग tetanus enter the body through dash in skin cuts. We can find dash all around us in food, air and in our bodies microorganism। आपके एक्सरसाइज जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन या आपके नोट्स उस पर सॉल्व कर दिए गए हैं। और उसके बाद बेटा ये आपके लिए एक्टिविटी है, बहुत ईजी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि जो योगर्ट है वो आपके लिए किसकी मदद से बनता है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और ये हेल्पफुल है, नुकसानदेह
नहीं है। आपने इसमें से भी टिक करना है कि इसे किसकी वजह से चीज़ बनाई जा रही है, इसमें से बताना है कि ये फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह हम आपके लिए। कंपोजिशन ऑफ अ डेड लीव्स, पत्तों का गल सड़ जाना, ख़राब हो जाना, तो ये भी डिकम्पोजिशन जी। तो उनका डिकम्पोज क्या होता है कि गली चीज़ को दोबारा से माइक्रोऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके मिट्टी में उसकी जो भी उसमें से निकलेंगी न्यूट्रिएंट्स उसको मिट्टी में मिला देना। तो ये बेटा फिर आगे वो प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, उनको डिकम्पोजर जो उसको डिकम्पोज करके उसकी जो है डेड लीव्स को या कोई भी डेड बॉडीज़ हैं उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके मिट्टी में ऐड कर देते हैं और फिर वही जो उनको दी जा रही होती है डिकम्पोजर्स डेड लीव्स को या डेड बॉडीज़ को क्या करते हैं, डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ऐड करके मिट्टी में वो सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं। फिर वही सब्सटेंस जो हैं वो क्या करते हैं, पौधे इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ में अपनी मदद लेते हैं। तो ये क्या है, फंजाई की वजह से होता है और ये उनके हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग ब्रेड का बनना, ये भी बैक्टीरिया से और ये भी मदद आपकी हेल्पफुल है, आपको नुकसान थोड़ी देती है। ब्रेड तो आप खाने में इस्तेमाल करते हो। रोटन फ्रूट का ख़राब हो जाना, फंजाई, और ये नुकसान ही है, अच्छा तो नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्या है, वायरस।